टकला और जेनास एक साथ टनल में जा रहे होते हैं। तभी उन्हें किसी के आने की आहट मिलती है। तभी एक दानव साइंटिस्ट को हाथ में लिए हुए दिखाई देता है और वो आगे बढ़ रहा होता है और दोनों फिर उसे देखते हैं और उन्हें चेतावनी देते हैं। और जेनस तुरंत ही बिना समय गवाए लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह दीवार में धंसा हुआ दिखाई देता है। अब केवल टकला और दानव बचे थे। टकला जेनस को लेकर दानव को डांटता है। दानव भी अचंभित हो जाता है कि ये चूतिया आदमी है क्या, और लड़ने की बात करता है। तभी धमाका होता है। जेनस वापस आ चुका है। वह फिर से मारने की कोशिश करता है। भयानक लड़ाई होती है, तोड़ फोड़ होता है, और लेकिन फिर से जेनास के परखच्चे उड़ जाते हैं और वह टकले के गोद में जाकर के गिर जाता है। टकला उसे नीचे रखता है। तभी दानव बहुत तेजी से फूंक मारता है और वो दोनों दूर जाकर के गिरते हैं। अब टकला को और मज़ा आ रहा था। तभी साइंटिस्ट भी इन सब से बचने की कोशिश करता हुआ छुपके से देख रहा था। माहौल थोड़ा गर्म हो जाता है। टकला और दानव आमने सामने होते हैं। साइंटिस्ट भी यह देख रहा था। टकला स्टाइल मारता है। दोनों के बीच में थोड़ी नोक-झोंक होती है। तभी दानव तेजी से पीछे से आता है और उस पर हमला कर देता है। लेकिन ये क्या, टकले को खरोच भी नहीं आती है। फिर वो दानव उससे उसकी ताकत का राज पूछता है और उसे घूरता हुआ बोलता है। अब टकला अपना ही बोल वचन फिर से शुरू कर देता है। वो बताता है कि मैं इतना मजबूत इसीलिए हूँ क्योंकि मैं रोज़ दूध पीता हूँ, 10 किलोमीटर दौड़ता हूँ, पपीता खाता हूँ, रोज़ मैं वर्जिश करता हूँ, और मैं इतना वर्जिश करता हूँ कि मेरे सर पर पहले बाल हुआ करते थे, लेकिन अब मेरा बाल चला गया है। यह सुनकर सब हैरान थे कि क्या ये लड़बहेरी वाला बात कर रहा है। तभी जेनस भी जोश में आ जाता है। अब टकला हैरान था। बाकी सब गुस्से में थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वह अपनी ताकत का राज बचाना नहीं चाहता है, इसलिए बकचोदी कर रहा है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि दानव उसे एक घूंसा उसके थोबड़े पर जकड़ देता है। टकला हवा में उड़ता है और फिर खुद को संभालता है। तभी दानव एक और मुक्का मारता है और लोगों को लगता है कि वह अब चल बसा, लेकिन तभी टकला एक मुक्का वापस उसे मारता है और हमें दिखाया जाता है कि दानव के चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं। यह देख करके सभी का माहौल टाइट हो जाता है। जेनास खुशी से टकले के पास में आता है। अब हमें अगले दिन की बात दिखाई जाती है कि बहुत सारे टकलों की फौज उठने के लिए वहां जा रहे होते हैं और वहां लोगों के बीच में डर फैलाने के लिए उनसे बहुत सारी ऊट पटांग की बकतही करते हैं, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनता है, जिससे वह परेशान हो जाता है और वहाँ पर बिल्डिंगों को तोड़ने लगता है। फिर बाद में जब बिल्डिंग टूट जाती है तो एक आदमी बताता है कि भैया ऐसा है कि हमने गलत बिल्डिंग की माँ बहन कर दी है, ये सही वाली नहीं है। तो वो कहता है कि छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, चलो कोई बात नहीं, दूसरी उस सेठ वाली बिल्डिंग को तोड़ा जाए, और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ उन्हें रोकने के लिए हमारा साइकिल वाला हीरो आ जाता है। उसे देख करके सब उसका मजाक उड़ाते हैं और वह उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे तोड़ मिरोड़ करके निकल जाते हैं। अब हमारा टकला अभी भी सो रहा होता है और फिर उठता है, अपना मंजन पानी करता है, सब कुछ निपटाता है। तभी उसे न्यूज़ पर देखता है कि एक टकलों की फौज है जो चारों तरफ आतंक मचा रही है। यह देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वह उसका स्टाइल था, टकला वो था और उसका नाम बर्बाद कर रहे हैं। उसे गुस्सा आता है, तुरंत वो अपना कपड़ा वपड़ा पहन लेता है और पहनने के बाद में वो निकल जाता है उनको मारने के लिए। उधर टकले की फौज तबाही मचाते हुए आगे बढ़ रही है और वहीं जिस जगह पर वो लूटना चाहते हैं उसने एक बॉडीगार्ड रखा है, काली वेशभूषा वाला, तेज तर्राक और बहुत ही ताकतवर बॉडीगार्ड दिखाई देता है। और वह उन्हें बताता है कि वह उन्हें उन सारे टकलों को वो अकेले ही संभाल लेगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी टकले की वहाँ फौज पहुँचती है उस बिल्डिंग के रास्ते पर और उन्हें महसूस होता है कि वहाँ कोई ना कोई तो है जो वहाँ पर है। वो सब चौकन्ना हो जाते हैं। तभी बॉडीगार्ड सामने आता है और उनको चेतावनी देता है कि खबरदार, लेकिन कोई नहीं मानता है। टकला उन पर हंसता है और तभी उनके बीच में हमारा टकला दिखाई देता है जो शहर में घूम रहा होता है और सब उन्हें उसी गैंग का आदमी समझ करके उससे डर करके आतंकित होकर के भागते हुए नजर आते हैं। आगे क्या होगा कल हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।